by 2 pi, first upper limit pi minus sin 2 pi by 2, then lower limit 0 minus sin 0 by 2. Sin 2 pi value is 0 and sin 0 value is 0. So this equation will become IRMS is equal to whole root over of Im square by 2 pi into pi. This pi will get cancelled and this will become Im by root 2. So IRMS value in case of your full wave rectifier is Im by root 2, but half wave rectifier case रे आमे IRMS केते पाइथले? In case of your half wave rectifier ना Im by 2 पाइथले. Next होउची कोन RMS value of the output voltage. VRMS is equal to IRMS into RL. Then value of IRMS is Im by root 2 and RL. Then again IRMS is Vm by RL and this root 2 into RL. This RL will get cancelled and this will become VRMS is Vm by root 2. But आमे हाफ वेव रेक्टिफायर केस रे VRMS केते पाइथले? VRMS in case of half wave rectifier is Vm by 2. Then next, rectifier efficiency. Efficiency means output power by input power. In case of rectifier, output power is DC power because rectifier output होउची DC and input होउची AC rectifier. So efficiency of rectifier is PDC by PSC. PDC is the DC power delivered to the load and PSC is the SC power input to the rectifier. PDC is IDC square into RL and PSC is IRMS square into RL. IDC value is 2 into Im by pi, so it's square because here it is IDC square. Then again into RL and value of IRMS is Im by root 2. IRMS square means Im by root 2 whole square into RL. RL will get cancelled and Im square will get cancelled. So this equation become 4 into 2 means 8. 8 by pi square. Okay. So this value is 0.812. आपको जदि हमें परसेंटेज रे रिप्रेजेंट करिबा तार वैल्यू केते हबो? एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 81.2, बट आम माने हाफ वेव रेक्टिफायर रो एफिशिएंसी केते पाइथले ना 40.6%. सो आमर फुल वेव रो रेक्टिफायर रो एफिशिएंसी अधिका. एठी हमें जो एनालिसिस करूचंती सेंटर टैप रेक्टिफायर रो डीसी करंट हैला या डीसी वोल्टेज हैला या आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज या एफिशिएंसी बोथ सेंटर टैप आउ ब्रिज टाइप रेक्टिफायर पाई सेम बिकॉज तांकर वेवफॉर्म भी आउटपुट भी सेम. देन नेक्स्ट रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय रिपल? आमर रेक्टिफायर आउटपुट डीसी आसिया कथा बट आमे कोन पाउचंती ना पल्सेटिंग डीसी पाउचन. ता मीन्स कोन ना आमर डीसी रे आमर किछि डीसी आउटपुट रे किछि एसी कंपोनेंट रहूची कारण आमे जो आउटपुट पाइले
केमती पाउचंती ना पल्सेटिंग डीसी पाउचंती सो इथर कौन सिंबलाइज होची ना हमर डीसी आउटपुट रे किछि एसी कंपोनेंट रहूची सो द प्रेजेंस ऑफ एसी कंपोनेंट इन डीसी आउटपुट इज नोन एज योर रिपल आउ रिपल इज ऑलवेज अनडिजायरेबल जेते हमर रिपल कम हबो गोटे रेक्टिफायर इफेक्टिवनेस सेते अधिका हबो सो रिपल फैक्टर फॉर्मूला कोन ना रिपल वोल्टेज बाय डीसी वोल्टेज रिपल वोल्टेज मीन्स RMS value of the output RMS value of the SC component RMS value of the SC component present in output current or voltage here I am taking output voltage divided by DC output voltage आमे जो पूर्वरो आउटपुट वोल्टेज रो आरएमएस वैल्यू काढिले सेतरे बोथ एससी कंपोनेंट आउ डीसी कंपोनेंट रहूची तो ओनली एससी कंपोनेंट रो आरएमएस वैल्यू केते हबो माने वीआर आरएमएस होची आरएमएस वैल्यू ऑफ द एससी कंपोनेंट ओनली तो ता वैल्यू केते हबो रूट ओवर ऑफ वीआर आरएमएस स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डीसी और vdc स्क्वायर सो जदि आमे एठी vr rms रो वैल्यू पुट करिबा केते पुट करिबा ना vr rms इज v rms स्क्वायर माइनस vdc स्क्वायर एंड हियर दिस इज vdc जदि आमे vdc को रूट ओवर भीतर को नेबा ताले हमर केते रहि जिवो ना v rms रूट ओवर ऑफ v rms बाय vdc होल स्क्वायर माइनस 1 VRMS रो वैल्यू केते फुल वेव रेक्टिफायर केस रे ना VM बाय √2 एंड VDC रो वैल्यू केते ना 2 into VM बाय पाई एंड होल स्क्वायर माइनस 1 होल रूट ओवर this VM will get cancel and if we solve this quantity we will get ripple factor as 0.48 ताको यदि हमें परसेंटेज रे रिप्रेजेंट करिबा केते आसीबो रिपल फैक्टर 48% हमर रिपल केते आछी 48% इन केस ऑफ योर फुल वेव रेक्टिफायर बट हाफ वेव रेक्टिफायर केस रे रिपल केते पाइथले हम माने ना 121% पाइथले ता माने कोन थिला ना डीसी आउटपुट रे डीसी वोल्टेज रो 121% हमरो एसी कंपोनेंट रहउतला बट एठी कोन रहउची ना रिपल वोल्टेज केते रहउची ना 48% ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज तो हमें कोन जानला ना जत्ते कि रिपल कम रहिबो आउटपुट रे से रेक्टिफायर ता सेत्ते कि इफेक्टिव तो एठी हमरो हाफ वेव रेक्टिफायर अपेक्षा मोर इफेक्टिव किए ना फुल वेव रेक्टिफायर सेटा सेंटर टैप हो या ब्रिज टाइप हो देन नेक्स्ट voltage regulation the DC output voltage is given by VDC equal to IDC into RL IDC रो वैल्यू केते IDC रो वैल्यू होची 2 into IM by pi and this is RL तो IM जगह रे आमे केते पुट करि परिबा IM रो वैल्यू केते ना VM by RF plus RL RF is the forward resistance of the diode and RL is the load resistance तो IM रो वैल्यू एठा हम केते पुट कले फल केते होची ना VDC is equal to 2 into VM RL divided by pi into RF plus RL तो जदि आको मो कॉमन नै जतले ए एक्सप्रेशन ता केते हे जिवो ना 2 into VM by pi into 1 minus RF by RF plus RL अगेन जदि आको मो ओपन कर देबे तले केते हे जिवो ना VDC is equal to 2 VM by pi minus IDC into RF okay then next thing is what is the transformer utilization factor first of all what do we mean by transformer utilization factor the DC power to be delivered to the load in a rectifier circuit
decides the rating of transformer used in that circuit. तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर केते हबो आमर सेंटर टैप रेक्टिफायर केस रे आमर सेंटर टैप रेक्टिफायर केस रे सेंटर टैप रेक्टिफायर केस रे कोन होची ना प्राइमरी साइड टा ड्राइव करूची दीटा सेक्शन ऑफ द सेकेंडरी साइड को आम जदि आम देखा डायग्राम को आम सेंटर टैप रेक्टिफायर रे प्राइमरी साइड कौन करुच्ची ना सेकेंडरी साइड दीटा आमर सेकेंडरी साइड अच्छी माने दीटा पोर्शन अच्छी से आमर टोटाल ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर केते हबो ना ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्राइमरी साइड प्लस ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस पोर्शन एंड प्लस ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फंक्शन फैक्टर ऑफ दिस लोअर फंक्शन डिवाइडेड बाय 3 हमरा एवरेज नै जिबा टोटली जदि आमे गोटे हाफ को देखिबा एठी जो सेंटर टैप हेची आमे यदि गोटे हाफ को देखिबा ये कहा भली रिजेंबल करूची ना हाफ वेव रेक्टिफायर भली रिजेंबल करूची एंड एई पोर्शन टा भी गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर भली रिजेंबल करूची सो एई पोर्शन रो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कोन हबो ना हाफ वेव रेक्टिफायर रो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर सहित समान हबो सिमिलरली एई जो सेकेंडरी साइड एतिकी जो पोर्शन रहिला तार ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर केते हबो हाफ वेव रेक्टिफायर रो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर सहित समान रहिबो सो हमरो टोटल ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर in case of your center tap rectifier is average of transformer utilization factor of primary side and transformer utilization factor of secondary side. So एठी फास्ट आम काढ़ा कौन ना ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्राइमरी साइड केते देन आम को ये जो दीटा पोर्शन रहा सेकेंडरी साइड तार ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जना अच्छी कारण से गुड़ाक क्या भाई रिजेंबल कर हाफ वेव रेक्टिफायर भाई रिजेंबल कर हाफ वेव रेक्टिफायर सेकेंडरी साइड ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर केते थिला 0.287 सो एठी जो दीटा पोर्शन रहिला सेकेंडरी साइड तार भी इच पोर्शन रो हाफ ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर केते हबो ना 0.287 बट देखिबा ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्राइमरी साइड केते होउची ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्राइमरी साइड इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर माने डीसी पावर delivered to the load divided by voltage ampere rating of primary side of the transformer. So PDC is equal to IDC square into RL and voltage ampere rating of the primary side is VRMS into IRMS. IDC value is 2 into Im by pi and its whole square into RL. VRMS of primary side is Vm by root 2 and IRMS value is Im by root 2. If we put the value of Vm is equal to Im into RL. Okay, Vm value is Im into RL. So हमें Vm जगह केते पुट करि परिबा ना Im into RL divided by root 2. Okay, so हमर एठी कोन हे जिवो ना Im into Im square एठी Im square कैंसिल हे जिवो अगेन RL कैंसिल हे जिवो सो एटा केते हे जाउची ना 4 into 2 divided by pi रो स्क्वायर सो प्राइमरी साइड रो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर केते ना 0.812 एठी जदी आमे प्राइमरी साइड रो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर केते पकेबा ना 0.812 एंड जो सेकेंडरी साइड अच्छी तार गोटे पोर्शन ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर केते ना हाफ वेव रेक्टिफायर सहित समान 0.287 एंड
तल पर्सन भी सेकेंडरी साइड जो लोअर पर्सन रही तार भी ट्रांसफॉर्म यूटिलाइजेशन फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर सहित सामान तो या वैल्यू भी 0.287 तो एवरेज कड़ा हम ये तीन टा क्वांटिटी अच्छे मैंने डिवाइडेड बाय 3 हम तो टोटल ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.693. नेक्स्ट पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सेंटर टैप रेक्टिफायर रो पीक इनवर्स वोल्टेज केते What do you mean by peak inverse voltage? Peak inverse voltage means the maximum reverse voltage that can be applied to the diode without damaging it. कौन ना आमर गोटे रिवर्स बायस वोल्टेज केते अप्लाई करि परबा गोटे डायोड को ताकू डिस्ट्रॉय बिना डिस्ट्रॉय करिकी या तमरो रिवर्स बायस डायरेक्शन में मैक्सिमम केते वोल्टेज अपियर करूची गोटे डायोड अक्रॉस रे तो सेंटर टैप रेक्टिफायर रो जदि आम डायग्राम देखिबा लेट पॉजिटिव हाफ साइकिल अच्छी पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट रो पॉजिटिव हाफ साइकिल ले कौन होची ना हमरो ओनली डायोड D1 टा फॉरवर्ड बायस होची आ डायोड D2 टा रिवर्स बायस होची रिवर्स बायस मींस एटा ओपन स्विच भली बिहेव करूची तो डायोड D1 जेहेतु फॉरवर्ड बायस अच्छी एठी लोड अक्रॉस रे मैक्सिमम केते डायोड D1 जो केते वोल्टेज अपियर करूची Vm आ एठी ए जो लोअर पर्सन रे सेठी भी मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज केते ना Vm जदि ए सर्किट रे आमे KVL पुट करिबा रिवर्स बायस कंडीशन रे डायोड D2 अक्रॉस रे केते वोल्टेज अपियर करिवो ना ए इनपुट वोल्टेज प्लस लोड अक्रॉस जति की वोल्टेज अपियर करूची सो पॉजिटिव हाफ साइकिल रे इनपुट रा पॉजिटिव हाफ साइकिल रे कोन होची ना डायोड D2 टा रिवर्स बायस हे जाउची सो ता अक्रॉस रे वोल्टेज केते ना एठी जो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जति की अपियर करची मींस Vm प्लस लोड अक्रॉस रे जति की मैक्सिमम वोल्टेज अपियर करूची लोड अक्रॉस रे D1 जो को जेहेतु करंट फ्लो होची तो सेठी केते मैक्सिमम वोल्टेज अपियर करूची Vm सो पॉजिटिव हाफ साइकिल D2 अक्रॉस रे रिवर्स बायस वोल्टेज केते ना 2Vm सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 टा हमर कोन हे होची नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट रे डायोड D2 टा कोन हे होची डायोड D1 हे होची रिवर्स बायस ता अक्रॉस रे भी सेमती केते वोल्टेज अपियर करिवो एठी हमर इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज Vm आउ डायोड D2 जेहेतु फॉरवर्ड बायस अछि ता जगु एठी भी मैक्सिमम केते वोल्टेज ड्रॉप होथबो ना Vm तो जदि एठी हमें पुनी अगेन KVL पुट करिबा तो कोन होची नेगेटिव हाफ साइकिल मींस जतले तमर डायोड D1 टा रिवर्स बायस होची केते रिवर्स वोल्टेज अपियर करूची 2Vm सो in case of your center tap rectifier peak inverse voltage is 2Vm then what is the form factor of full wave rectifier form factor means it is the ratio of average RMS value of the voltage or current to average value of the voltage or current तो एठी हमें करंट को नेकी करछन तो फॉर्म फैक्टर इज आरएमएस वैल्यू एठी केते ना Im by √2 एंड एवरेज वैल्यू केते 2 into Im by pi सो एठी Im कैंसिल हे जवा आ बाकी तक होचंदी कांस्टेंट क्वांटिटी सो फॉर्म फैक्टर केते हबो सेंटर टैप रेक्टिफायर रो ना 1.11 फॉर्म फैक्टर इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर भी सेम देन पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू RMS वैल्यू तो पीक वैल्यू जदि हमें करंट नबा केते ना Im RMS वैल्यू केते Im by √2 सो पीक फैक्टर इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इट मे बी सेंटर टैप और ब्रिज टाइप पीक फैक्टर इज √2 so that's all for this session and in the next session we are going to continue this rectifier chapter and we will in next class we will study about full wave bridge type rectifier. Thank you.